हेलो नमस्कार माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी जेस। और आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। वैसे तो टॉपिक सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा करेगा ना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चनों में ना कमाल ही कर देती हैं ये। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम शुरू करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि हिंदी में बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, घातांक या घातांक, शायद घातांक के नियम। ठीक है, तो इसके हम दो पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और यही हमारे पटवारी एग्जाम में दिया गया है। पंचायत सचिव एग्जाम के जो सिलेबस है वो अभी तक नहीं आया है, तो हमें नहीं पता एग्जैक्ट उसमें आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल हम पटवारी एग्जाम को टारगेट करते हुए चले हैं। तो करते हैं बात इंटीग्रल एक्सपोनेंट पे। इंटीग्रल एक्सपोनेंट, अब कुछ मैथ, जिन्होंने मैथ पढ़ा होगा वो सोच रहे होंगे ये वाला साइन, जी नहीं। इंटीग्रल में आपको छुपा है इंटीजर, और यहाँ पे हम बात करेंगे इंटीजर की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है, फिर हम बात करते हैं एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, तो इंटीजर का मतलब होता है आपका, इंटीजर का मतलब होता है आपके नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर। नंबर का मतलब नेगेटिव में आपका -3, -2, -1, ये सारे, और जीरो भी आ सकता है, और 1 + 1 + 2 + 3। हमने पहले भी बोला था कि हम जो प्लस का साइन होता है वो नहीं लगाते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा है सिंगल नंबर तो वो प्लस ही है। ठीक है, दूसरी बात, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। पावर मतलब, देखो पावर किसकी होती है, जैसे आपको पता है कि नेता की पावर है, क्यों? क्योंकि वो पूरे इंडिया के सिर पे बैठा हुआ है, सबसे बड़ा है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जिस राजा के सिर पे ताज होगा ना, उसी के हाथों में पावर होगी। तो पावर का मतलब ये है कि किसी भी नंबर के ऊपर जो बैठा होगा नंबर, जैसे ये 2, यानी कि 3 की पावर क्या है, 2। और अगर ऐसे लिखा है सिंगल नंबर, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 3 की पावर 1 है, दिखती नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, कोई भी नंबर है उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो पावर होती है 1। आगे, जैसे ये मान लो 4 है, ठीक है, 4 के ऊपर लिखा है 5, तो क्या बोलेंगे हम इसको, पावर। ठीक है, ये जो 5 है हमारी क्या है, पावर है। जिस किसी के सिर पे बैठा हुआ है, यानी कि ताज पहना हुआ है, वही पावर होती है। ओके, अब बात करी हमने इंटीजर और पावर की, अब इन दोनों को इकट्ठा जोड़ दो। अब इन दोनों को इकट्ठा जोड़ के बन रहा है इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, यानी कि अगर कोई -3 है तो उसके ऊपर पावर लगा दिया, या फिर 3 है उसके ऊपर पावर लगा दिया, या फिर 0 है उसके ऊपर पावर लगा दिया। इस पूरे नंबर को शो करता है इंटीग्रल एक्सपोनेंट, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स है। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आपका, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या होता है आपका, मल्टीप्लाई, यानी कि हम किसी मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो ये है एक फॉर्मूला, ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक्सपोनेंट या फिर बोल सकते हैं पावर लगा दी, m और n। तो ये क्या होता है, a m प्लस n, यानी कि ये जब भी दोनों सेम होंगे, अब इनको बोला जाता है बेस। ठीक है, ये दोनों सेम होंगे तो इनकी जो पावर होगी वो क्या होंगी, ऐड होंगी। समझे, अगर बेस सेम होगा तो पावर हमारी ऐड हो जाएगी, ये मतलब है प्रोडक्ट रूल का। समझे, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। सिंपल बोले तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, आप समझ जाओगे। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2, बेस रख दिया ना सेम, और ये पावर लगा दी मैंने 3, और ये हो गया 2। ठीक है, अब देखो हमें पता है जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हमें पता होगा कि ये दोनों एक माना जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया 2, और ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि ये हो गया 3 + 2। अब ये फाइनली क्या आया, 2, और ये दोनों ऐड हो गए तो कितना आ गया, 5, यानी कि 2⁵5 है। आंसर में अगर ऐसे है डायरेक्ट तो ऐसे आएगा, नहीं तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। इनको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 4 16, 16 दूनी 32, तो ये आ गया 32। हमारा इसका आंसर फाइनली क्या आया, 32। इस क्वेश्चन का आंसर आप करके बताओगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वोशंट रूल। क्वोशंट ये बी पार्ट है।
कोशेंट रूल मतलब भाग का नियम बोला गया है, कोशेंट होता है भाग, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास ए एम अपॉन ए एन होगा, ठीक है, और इसका फॉर्मूला है ए एम माइनस एन। यहाँ पे दोनों बेस क्या है, सेम है, ठीक है, बेस सेम है, लेकिन कहाँ पे, डिवाइड वाले में। अगर डिवाइड वाले में बेस सेम है, डिवाइड वाले में बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, माइनस होंगी, ठीक है, और मल्टीप्लाई में ऐड हो रही थी और डिवाइड वाले में माइनस होगी। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 रेज टू पावर 5 या 5 की पावर 5, जो भी बोलो, 5 रेज टू पावर 3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों की एक ही बात है। सिंपल सा मतलब ये है कि अब हमें इन दोनों को माइनस करना है, क्यों, क्योंकि बेस सेम है। 5 की पावर 5 माइनस 3 कितना आएगा, 5 पावर 2, और फाइनली आएगा 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। दूसरा आप क्वेश्चन करके बताना, इसका आंसर देना आप, ठीक है, कमेंट में। अब बात करते हैं पावर ऑफ अ पावर रूल, यानी कि पावर के ऊपर पावर, ठीक है। जैसे किसी राजा के सिर पे दो दो ताज पहना दिए हूं, वैसे कुछ, जैसे कि ए की पावर एम ब्रैकेट, ये हो गया, फिर एक एन, क्या किया, ए की पावर एन फिर एम फिर एन। देखो ये जो ब्रैकेट होता है ये हमेशा मल्टीप्लाई शो करता है दो नंबरों के बीच में, अगर डायरेक्ट लिखा है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा फाइनल, ए की पावर एम इंटू एन। एग्जाम्पल देखो, 3 रेज टू पावर 2 और ये हो गया 3। सिंपल यहाँ पे क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6। अब इसको 3 बार सॉरी 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, बहुत बड़ा नंबर है, और इसका आंसर आएगा 729, ठीक है। अब आप इसका आंसर करोगे कमेंट में। ओके, सिंपल ही है, कुछ भी नहीं है। हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि ब्रैकेट है, तो दो नंबरों के बीच ब्रैकेट बताता ही मल्टीप्लाई को है, तो हमने डायरेक्ट देख लिया कि m इंटू एन होगा। ओके, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। जीरो एक्सपोनेंट रूल, जीरो यानी कि ये वाला जीरो, ठीक है, यानी कि अगर a की पावर 0 है तो ये हमेशा 1 होगा। क्यों होगा 1, ये मैथ का रूल है भाई, क्यों होगा हमें नहीं पता, हमें बस ये पता है कि a की पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होगा। लेकिन 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 0 की पावर 0 हुआ तो मत बन करके आना, तो 0 ही होगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। लेकिन इसके अलावा 1 से लेके जितना मर्जी बड़ा नंबर है, जैसे मान लो 100 की पावर 0 है तो ये भी हमारा 1 आएगा, या फिर किसी वेरिएबल की पावर 0 है तो ये भी पावर 1 है। ओके, जैसे एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, 3 रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या करोगे आप, इसको 0 कर दोगे, नहीं, 3 रेज टू पावर 3 क्या 9, ये तो 9 हो गया, प्लस ये फॉर्मूले के हिसाब से 1 होगा, किसी की पावर 0 होगी तो वो 1 ही होगा, तो ये आ गया 1, तो इसका आंसर आएगा 10, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। होप सो आप समझ गए होंगे। डायरेक्ट इसका पटवारी एग्जाम में आया था एक बार क्वेश्चन, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं भी आए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, नेगेटिव एक्सपोनेंट में एक हमेशा बात ध्यान रखो, नेगेटिव में कोई भी वैल्यू होगी उसको हमने पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। पॉजिटिव क्यों बनाना है, क्योंकि पॉजिटिव में ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे अच्छे से, नेगेटिव में हमें नहीं पता चलेगा कि हम क्या करेंगे। जैसे कि फॉर्मूला है a माइनस एन, तो हमें इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव, तो हम 1 अपॉन a की पावर n कर देंगे, यानी कि जो नेगेटिव में था उसको नीचे ले आएंगे। और अगर मान लो ऐसा है 1 अपॉन a माइनस एन है, तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ऐसे भी होता है, ठीक है। ये बस ये देखना है कि नेगेटिव कहाँ पे है और उसको हम कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है आपको 4 की पावर माइनस 2, ठीक है, तो आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या करें, तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि नेगेटिव के लिए पॉजिटिव करते हैं हम कुछ, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, जब ये डिवाइड में जाएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, -2 से +2 हो जाएगा, और अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 इंटू 4 यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। ओके, अच्छा इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मोस्ट चांसेस हैं, तो देख लो। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्क्वायर में, जैसे 8 इंटू 8, 9 इंटू 9, 6 इंटू 6, 5 इंटू 5, या
10 या 20 तक क्यूब का भी पूछा जा सकता है। इतना बड़ा तो नहीं पूछेंगे 20 तक, लेकिन हो सकता है कि 12 और 13 तक पूछ लिया जाए। तो स्क्वायर पे देखें, जैसे 64 है तो यहाँ पे होगा 64 की पावर ये 2, ठीक है, -2। तो इसको हम डिवाइड में कर देंगे तो क्या आएगा, 1/64 की पावर 2। लेकिन हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1/64 किसका होता है, 8 का, ठीक है। तो 8 स्क्वायर, ठीक है, और ये बाहर भी एक स्क्वायर आ गया। ओके, तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 8 की पावर 4, जो हमने पीछे भी फॉर्मूला लगा था। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे फॉर्मूले लग सकते हैं, तो ये हो गया 1/8 की पावर 4। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है और ये भी एक ही बात है। आपके ऑप्शन में ऐसा आंसर होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, इसका स्क्वायर कर दिया गया है, सॉरी इसको हाफ कर दिया गया है, ठीक है। जैसे मतलब इसका स्क्वायर रूट हमने चेक करा है। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन बनेंगे वो तो करवाएंगे, तो तब बात करेंगे, ठीक है। अब ये है स्क्वायर रूट ऑब्लिक क्यूब रूट, ये है फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन की बात करते हैं। एक्सपोनेंट तो पावर होता है, ये तो पता चल गया। फ्रैक्शन मतलब p/q, ठीक है, जो बटा में होते हैं नंबर, जैसे 1/2, 3/2, जो भी हैं इनको बोला जाता है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में हमें देखना होगी पावर, मतलब पावर अब हमारी ऐसे सिंपल नहीं होगी, अब फ्रैक्शन में होगी, जैसे 3 की पावर 1/2, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे। अब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फॉर्म का मतलब ये है कि कुछ नंबर स्क्वायर रूट में हो सकते हैं, कुछ क्यूब रूट में हो सकते हैं। स्क्वायर रूट तो समझते हैं ना, जैसे किसी की पावर 2, और क्यूब रूट मतलब किसी भी नंबर की पावर 3। ये होते हैं स्क्वायर और क्यूब रूट। एक फॉर्मूला है आपका a1/n। अब देखो ये 1/n किसकी फॉर्म में है, ये है आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में, इज इक्वल टू, अब क्या होगा, जो डिवाइड होगा ना, मतलब ये है कि ये जो फ्रैक्शन में होगी पावर, तो ये बताती है आपकी रूट को, रूट कौन सा, अंडर रूट को, ठीक है। यानी कि अब हम a को क्या करेंगे, ऐसे अंडर रूट में लिखेंगे, और ये जो n होगा, नीचे वाला जो भी नंबर होगा, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो भी फ्रैक्शन में आपकी पावर होगी वो रूट को बताएगी, ठीक है। पावर जो फ्रैक्शन में होगी वो क्या बताएगी, रूट को बताएगी। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 25 का हाफ, सॉरी पावर, ठीक है, 1/2। अब 1/2 है तो ये बताएगी √25 को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 मैं यहाँ क्यों नहीं लिख रही हूँ, तो नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो अंडर रूट होता है वो बताता ही 2 को है, ठीक है। ये बताता ही किसको है, 2 को है। जब जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए थे कि जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता है, अगर याद होगा आपको तो, यानी कि दोनों ही एक ही बात है, इसलिए हमें 2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 25 किसी का स्क्वायर है, यस है, किसका, 5 का स्क्वायर है, तो ये आएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट गया और ये फाइनली आ गया 5। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने स्क्वायर का किया, अब हम करते हैं क्यूब का। आपका क्वेश्चन है 8 1/3। अब ये क्या करेगा, ये अंडर रूट में 8 तो लिख दिया, लेकिन अब हमें यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये क्यूब है, 2 नहीं है। 2 अंडर रूट को बताता है, 3 अंडर रूट को नहीं बताता है, ठीक है। तो ये 3 अंडर रूट 8 हो गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस 3 को फिलहाल भूल जाओ, हमें 8 के फैक्टर करने हैं। 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। स्क्वायर के पता हो गया आपको, लेकिन इसके बता देती हूँ। अंडर रूट में हमने लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। स्क्वायर में हम क्या करते हैं, जब 2 जोड़ी आती है तो एक बाहर कर देते हैं, ठीक है। मतलब जब भी जोड़ी बनती है तो उसको अंडर रूट के बाहर लिखते हैं। चलो बात कर ही लेते हैं। अगर स्क्वायर में करना होता तो हम ऐसे करते, 2 अंडर रूट 2 आता है इसका, क्यों, क्योंकि 2 जो थी वो जोड़ी बन के बाहर आ गई स्क्वायर के हिसाब से, और ये अंडर रूट 2 अकेला रह गया था क्योंकि इसकी जोड़ी नहीं बन पाई थी। लेकिन क्यूब में क्या होता है, स्क्वायर में 2 की जोड़ी चाहिए होती है और क्यूब में 3 की जोड़ी चाहिए होती है। तो हम तो कर भी क्यूब रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जब जोड़ी बन गई ना तो ये कॉमन हो जाएगा और अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट यहाँ पे खत्म हो चुका है और ये फाइनल आंसर आया है 2। तो इसका फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, 2। क्या बोला हमने कि जब भी जोड़ी बनती है, अब यहाँ पे 3 की जोड़ी इसलिए बनाई क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे थे, स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे थे, ठीक है। अब ये टॉपिक भी अलग से हम करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। ऐसे जान लो कि स्क्वायर रूट में हमें 2 की जोड़ी निकालनी होती है अंडर रूट से बाहर, और क्यूब रूट में 3 की जोड़ी, ओके। अब ये है जनरल फ्रैक्शनल रूल। अभी हम कर रहे थे 1/2 1/3, ठीक है। लेकिन ऊपर 1 ना हो तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब जाके ये अप्लाई होता है जनरल फ्रैक्शनल रूल। और इसमें एक बात याद रखनी है,
रुको एक सेकेंड, a की पावर m अपॉन n है ये, ठीक है। हमेशा याद रखना इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाली नंबर होता है जैसे 2 3 4 5 6 कोई भी ऊपर वाला नंबर होता है वो हमेशा पावर होता है किसका, इसकी पावर। और ये जो n होता है वो रूट को बताता है, जैसे कि हम पीछे कर रहे थे इससे थोड़ा अलग है ये, ठीक है। क्या बोला, ऊपर वाला जो होता है m वो पावर को बताते हैं और नीचे वाला रूट को, यानी कि ये फॉर्मूला होगा अंडर रूट a की पावर m और n आ जाएगा आपका बाहर। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है n अंडर रूट a, ठीक है। और ये पावर है तो पावर कहीं भी लगा सकते हैं, तो ये होगी पावर। ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे लिखा जाता है मैक्सिमम टाइम। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है आपका a की पावर 2 अपॉन 3, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि ये पावर है यानी कि ये 8 की पावर 2 है और ये अंडर रूट हो गया तो ये आ गया आपका 3, यानी कि ये जो भी नंबर है इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो ये कौन सा नंबर है, ये है 64। और 64 का क्यूब रूट क्या आएगा, 64 का क्यूब रूट आएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 आएगा। और आप कैसे निकालोगे, ऐसे, हमने तो मल्टीप्लाई करके देखा लेकिन आप ऐसे निकालोगे, जैसे 64 है, 64 का मतलब पावर कितनी आनी चाहिए, 3 3 आनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कितने क्यूब रूट में 2 जोड़ी बनेगी हमारी, है ना, कितनी बनेगी 2 जोड़ी। तो देखो ये है, अभी हमने 3 की जोड़ी बनाई है क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2 और 2 और 2 होता है आपका 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फाइनल आंसर जो आया 3/64 इज इक्वल टू ये आया 4, यानी कि हमें 64 का क्या निकालना था, क्यूब रूट निकालना था। ओके, क्यूब रूट समझ रहे हो, इसको ऐसे भी मतलब ऐसे है ये कि 4 का क्यूब है, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीका था करने का, जैसे ये था आपका 8 2 अपॉन 3, हमने बोला कि ये जो 2 होगा ये पावर बताएगा, तो ये 8 की पावर 2 अपॉन 3 है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि ये जो नीचे वाला है ये अंडर रूट सॉरी क्यूब रूट बताता है, ये फिलहाल पावर को भूल जाओ। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। ये 3 की जोड़ी बन गई तो कॉमन आ गया 2, और 2 की हमने क्या छोड़ा था, स्क्वायर छोड़ा था, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको भूले ना तो आप अपने तरीके से ट्राई कर सकते हो। और फिलहाल मैं यही छोड़ दूं, एक और चीज पे बात कर लेते हैं। ये देखो, जैसे ये है पावर -2 की 2, ये आपका आया 4 और ये है आपका -2 की क्यूब और ये आपका आ गया -8, ठीक है। अब इसको मैं बेसिक तरीके से बताऊं तो आपको शायद कंफ्यूजन हो, तो आप एक ट्रिक याद रखो, ये 2 है आपका इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब ये है कि जो 2 से कट जाता है वो होता है इवन नंबर। जब भी पावर आपकी इवन नंबर में हो, चाहे 2 4 6 8 जो भी हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। ये जो माइनस है इससे नहीं डरना है, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि पावर आपकी इवन है तो हमेशा जो वैल्यू होगी आपकी फाइनल वो क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस है और ये पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो हमेशा याद रखना जो हमारी फाइनल वैल्यू होगी, जैसे कि -8 है, वैसे ही वो नेगेटिव वैल्यू होगी। ये एक ट्रिक है, ऐसे मान लो, क्योंकि देखो इसको तरीका बताती हूँ मैं आपको। मैंने बताया था कि माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, लेकिन 3 बार माइनस आया तो क्या होगा, तो देखो माइनस माइनस हो गया प्लस और प्लस माइनस हो गया माइनस, ऐसे आगे से आगे करते जाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि कितने माइनस कितनी बार, क्योंकि हो सकता है ना यहाँ पे 3 ना हो, पावर कोई 8 में पूछ ली जाए तो आप कितने माइनस मल्टीप्लाई करोगे। तो इससे अच्छा है कि ये याद रख लो कि ऑड होगी तो नेगेटिव वैल्यू होगी फाइनल वाली, और इवन होगा नंबर तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। ओके, ऑड नंबर क्या होते हैं, 3 5 7 सो ऑन, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। इतना सा था, मतलब ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन पे बात करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो सारे ही लेके आएंगे, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।